श्री कृष्ण जी कहते हैं, उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको किसी दूसरे का राज बताता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी से, ये तो आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अपनी आर्थिक स्थिति को हमेशा राज बनाए रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ वो कभी भी नहीं देंगे। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को कभी किसी से बिल्कुल भी ना बताएं। फलों से सीखे नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ कभी ना समझे। आप हमेशा ये सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी किसी ने यह सोचा कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना चाहते हो तो अपना पूरा ध्यान और पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, आपको वो चीज जरूर मिलेगी, आप अवश्य ही कामयाब होगे। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। मैंने देखा है ये आलम जमाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाते निभाते। रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही हमेशा रखने चाहिए। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ कभी नहीं आती है। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी भी आपको धोखा नहीं देता है। जो नसीब में नहीं है वो रोने से भी कभी नहीं मिलता है। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना खुशियां हमारी, हम तो खुद अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। सत्य का मार्ग हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक समय की बात है, एक नगर में एक संत पधारे। उनके उपदेशों का असर यह हुआ कि धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। इससे उसी नगर का एक पुराना धर्म उपदेश विचलित हो गया। उसे लगा कि अगर संत ज्यादा दिन नगर में रहे तो उसके पास सत्संग के लिए कोई नहीं आएगा। वह संत से जलने लगा और उनके विषय में अनाप शनाप बातें फैलाने लगा। संत के बारे में किया गया दुष्प्रचार यह एक दिन उनके एक नजदीकी शिष्य के कान में पड़ा। शिष्य ने संत जी को तत्काल इस बारे में बताया। उसने यह भी बताया कि नगर का पुराना धर्म उपदेश आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है, इसलिए आपको इसका प्रतिवाद करना चाहिए। संत ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, जो लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं उन्हें क्यों भला बुरा बोलूं? क्या मेरे प्रतिवाद करने से मेरे विरुद्ध चल रहा दुष्प्रचार थम जाएगा? यह कहकर उन्होंने शिष्य को एक कहानी सुनाई। एक हाथी जा रहा था, उसके पीछे कुत्ते भौंकने लगे, लेकिन हाथी अपनी ही मस्ती में चलता रहा। कुत्ते काफी देर तक भौंकते हुए हाथी के पीछे पीछे चलते रहे, लेकिन आखिर थक कर लौट गए। हाथी अगर कुत्तों को समझाने या डांटने या चुप कराने लगता तो इसका मतलब यह है कि वह कुत्तों को की बराबरी कर रहा है। वह अपनी गरिमा भूल गया है। हाथी की गरिमा अपने ढंग की थी। इसलिए आप लोग मेरी परेशानी सुनकर बिल्कुल भी परेशान ना हो, सत्य के मार्ग पर हमेशा चलते रहें। संत की बात सुनकर शिष्य का क्रोध शांत हो गया।
इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो हमेशा हमें शांत रहना चाहिए, कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध हमें सफलता की ओर कभी नहीं लेकर जाता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय श्री कृष्णा।